करूं। आप अगर इजाजत देंगे तो चंद शेर हाजिर करूंगा और यहीं से मैं यहां से शुरू होता हूं कि अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर जबान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। भाई जैसा माइक था वैसे ही रखो इसे, आप इसमें इको वीको डालने की कोशिश मत करो, जैसा चल रहा था वैसे ही ठीक है। तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। मैं चार मिसरे और आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि मुआफी मांग के, ये चार मिसरे सुने, इसमें एक चेहरा नजर आएगा आपको, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, गजल इशारों के नाम में बात करती। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। चार मिसरे और सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। धीरे धीरे आपके करीब पहुंच रहा हूं। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। यहां बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों को बड़ा निशाना बनाया गया है, उनके चश्मे और पता नहीं किस किस हवाले से। इन तमाम बुजुर्गों की खिदमत में एक बात कहना चाहता हूं। एक शेर है, मैं वो शेर इसलिए सुनाऊंगा कि शायर की जिम्मेदारी यह है कि जो देखे उसे अपनी शायरी में शामिल करे। और इस शेर की वजह से मुझे पूरी दुनिया में बहुत दुआएं मिली हैं, बहुत लोगों की मोहब्बतें मिली हैं। मैं आपकी भी दुआएं हासिल करना चाहता हूं, इसलिए ये शेर सुनाना है। एक शेर के लिए दो मिसरों की जहमत है और उसके बाद वो शेर आएगा। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, भाई साहब बैठ जाए। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता,
अमीर शहर को झुककर सलाम करता है, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है। वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं, फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सिपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सिपारा समझते हैं, हम अपनी मां की पेशानी को सिपारा समझते हैं। ये नफीस भाई बैठे हैं, एमएलए हैं, जाहिर है कि इनके साथ बहुत सारे लोग जब सदन में, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इधर से उधर होते हुए, एक मुशायरे में हम लोग थे नफीस भाई, तो महाराष्ट्र का वो मुशायरा था। एक विधायक जी सामने बैठे थे, तो मैंने, मेरे बराबर में एक साहब थे, उनसे पूछा कि विधायक जी कौन सी पार्टी में हैं? तो उन्होंने कहा विधायक जी अब तो भारतीय जनता पार्टी में है, 1 घंटा पहले तक कांग्रेस में थे। तो ये इस वक्त सूरत हाल इस तरह की है। अब मैं उसे गजल बना रहा हूं। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। नाम नहीं लूंगा किसी का, आपको समझना है। वो शख्स बाअमल था, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी, डॉक्टर अमजद साहब, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर सीवान में पढ़ा जा सकता है, इसलिए पढ़ रहा हूं। मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं मिलेंगी। कि जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। और हर्फ आखिर के तौर पर ये चंद शेर के कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीर शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी बहुत मोहब्बतों से और बड़ी दुआओं से नवाज दिया। एक बार अपने तमाम शोरा इकराम के लिए तालियां बजा दीजिए, ताकि मुझे लगे कि अब मैं फिर से उसी काम पे आ गया हूं जो मुझे पहले से सौंपा गया था, और अब मैं वही काम करता हूं। जी अच्छा, हाँ ये अच्छा है। ये देखिए अमजद भाई कह रहे हैं कि अगली बार आपको एज ए शायर बुलाएंगे, ये भी ठीक है। तो
अभी एक बार में 2 काम निकाल लिए, अब अगली बार जो है, अगली बार डबल मिलेगा, ये अच्छा है। चलिए, अब अपने ऐसे भाई हमारे पास वकील लोग बहुत अच्छे हैं। बहरहाल ये मैं आपको बताऊं कि अमजद भाई और डॉक्टर शाहनवाज साहब ये बहुत प्यारे लोग हैं, जाहिर है कि बड़ी मोहब्बतों से 1-1.5 महीना 2 महीने हो गए, एक दिन कैसे कैसे इस सीवान के मुशायरे को जिया गया है, इसके लिए मैं पूरी अलीग बिरादरी को और ख़ास तौर से डॉक्टर शाहनवाज साहब और डॉक्टर अमजद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी मजाज ने कहा था कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाने के लिए आंचल को परचम बनाकर मर्दों के शाना बशाना सच्चाइयों का अलंबरदार बनकर किसी शायरा का निकलना, यह बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसे आसानी के साथ पूरा किया है हिंदुस्तान की उस मुनफरिद और बहुत ही मोहतरम लहजे की शायरा ने, जिसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक ही नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मुशायरे भी मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा के नाम से जानते हैं। मैं अक्सर मुशायरों में एक बात कहता हूं मैं अक्सर मुशायरों में एक बात कहता हूं कि अल्लाह ने यह हौसला सिर्फ एक बेटी को दिया है कि एक चौखट से वो रोते हुए निकलती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और चंद घंटों और कुछ किलोमीटर का सफर करके जब वो दूसरे दरवाजे में दाखिल होती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। चंद घंटों में आंसुओं से मुस्कुराहट तक का सफर तय करना, ये अल्लाह ने एक बेटी के अलावा किसी दूसरे को यह हौसला और कलेजा नहीं दिया। तो एक खातून हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी वो बहन होती है, कभी बेटी होती है, कभी बीवी होती है या कभी माँ होती है। ये तमाम लहजे, ये तमाम किरदार और इन किरदारों को निभाते निभाते एक खातून के जज्बात और एहसासात, मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, ये सब शबीना अदीब साहिबा का कलाम सुनने के लिए यहाँ बैठी हैं, लेकिन बहनों के मतलब की और इनके काम की एक बात कहना चाहता हूँ। मैं चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता डॉक्टर अमजद साहब अगली बार बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, लेकिन बहनों को तोहफे के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। मेरी बहनों, जो कुछ आप अपनी बहू से चाहती हैं, खुदा के वास्ते अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए, यह दुनिया जन्नत बन जाएगी। जो कुछ भी आप अपनी बहू से चाहती हैं, वो सारी बातें अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए, और जब आपकी बेटी निकाह के बाद रुखसत होकर अपने शौहर के साथ चली जाए तो खुदा के वास्ते उसकी जिंदगी में ज्यादा दखल देने की कोशिश मत कीजिए। अक्सर घर मां के ज्यादा दखल देने से टूटते हैं। मैं ये मशवरा इसलिए कहना चाहता हूं ताकि समाज में एक अच्छा और खूबसूरत मैसेज जाए। मुशायरा एक मैदान में बैठकर थोड़ी देर तालियां बजा लेने या आह और वाह का नाम नहीं है। मुशायरे का एक मकसद और मिशन है, वो मिशन मैंने आपके सामने पेश किया है, और उसी के तहत अब चाहता हूं कि इस बात को और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए मैं आवाज दे रहा हूं उर्दू दुनिया की बहुत ही मुमताज शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को। जोरदार इस्तकबाल।